प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बायोकेमिस्ट्री का है, अर्थात जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में जो बात करने जा रहा हूँ, आप सभी जानते हो कि सजीवों की शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है वो है कोशिका, और कोशिका के अंदर जो महत्वपूर्ण जो कोशिकांग पाया जाता है वो भी आप जानते हो, वह होता है केंद्रक। बाकी और कोशिकांग तो होती ही आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं केंद्रक के बारे में, और उस केंद्रक की जो संरचना है वो आप भली भांति जानते हो कि केंद्रक के अंदर बहुत सारी धागे नुमा जो संरचनाएं पाई जाती है, जो आप जिन्हें क्रोमेटिन जालिका भी बोलते हैं, और जो क्रोमेटिड्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो ये धागे नुमा संरचनाएं हैं, ये किसकी बनी होती है? अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र पर होते हैं जीन्स, जो कि लक्षणों के वाहक होते हैं। आपको पता है मेंडल ने उनको कारक बोला था, बाद में उनका नाम जीन पड़ा। तो ये वही कारक हैं, जीन है, इनको अपन को समझना जरूरी है। और हमारे लक्षणों के वाहक होते हैं, माता पिता से संतान में ये लक्षण लेके जाते हैं। तो क्यों न हम इसकी संरचना को आसानी से समझें। जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए के बारे में आप जानते हो, डीएनए और आरएनए। डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डी ऑक्सी अपन बोल रहे हैं और एक राइबोज बोल रहे हैं। डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज और उसमें राइबोज, ये दोनों एक प्रकार से शर्कराएं हैं जो कि पेंटो शर्कराएं होती है। तो अब हम बात करते हैं डीएनए और प्रोटीन के ये बने होते हैं, और धागे नुमा संरचना होती है इनकी। और गुणसूत्रों की संख्या भी अलग अलग जीवों में, सजीवों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे अपन ले लेते हैं छोटे छोटा चूहा अपन ले लेते हैं, तो जो कि स्तनधारी में आता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है, जिसमें कि आप 19+1 अर्थात एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। बाकी जो गुणसूत्र होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, जो कि हमारी संरचना, शरीर, बॉडी, शरीर है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उनमें किस प्रकार के लक्षण होंगे? मानव के गुणसूत्रों की संख्या आपको मालूम है कि मानव में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि लिंग का निर्धारण करते हैं, लड़का होगी या लड़का होगा। क्योंकि आपको पता है लिंग गुणसूत्र भी दो तरह के होते हैं, आपको पता है, जो एक तो XY और एक होता है XX। XY से X और Y टाइप के जो शुक्राणु बनेंगे, और XX से जो स्त्री में जो अंडाणु बनते हैं वो XX टाइप के बनते हैं। तो कुल मिला के जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष होता है। उसमें X और Y टाइप के जब शुक्राणु बनते हैं, Y जब X से क्रॉस करता है, मिलता है, तब लड़का होता है, अर्थात पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग का विभेद यहीं से होता है, जो कि समाज में एक भ्रांति है कि स्त्री को दोष देते हैं यदि लड़कियां होती है तो इसमें पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि दोनों को हमें बराबर सब दृष्टि से देखना चाहिए, लिंग भेद नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? आपको मैं क्वेश्चन भी पूछना चाह रहा हूँ कि गुणसूत्र शब्द है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका आपको कमेंट करके अपना उत्तर लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो अब डीएनए है वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से बनी हुई इकाइयाँ। तो बहुत सारी जब इकाइयाँ होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो अपन क्या बोलेंगे उनको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड इकाई होती है वो किससे बनी होती है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। ये ध्यान रखें, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है? न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है, और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ मिलकर के क्या बनाती है? गुणसूत्र बनाती है, क्रोमोसोम्स बनाती है। अब बात आती है न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड्स बने होते हैं, जो कि अपने पिछले एक वीडियो में बताया था, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा से मिलकर के। और शर्करा के बारे में भी जस्ट अपन ने बात की थी। शर्करा जैसे डीऑक्सी शर्करा, पेंटोज शर्करा होती है एक प्रकार से, राइबो शर्करा। तो नाइट्रोजन क्षार और शर्करा मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और नाइट्रोजन क्षारकों के बारे में आप जानते हो कि पिरिमिडिन और प्यूरिन। लेकिन आपको इसमें थोड़ा अंतर ध्यान रखना है कि पिरिमिडिन में ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं पिरिमिडिन, और प्यूरिन है वो 2 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार किस प्रकार से? कि पिरिमिडिन है उसमें एक थायमिन और साइटोसिन जो होता है वो डीएनए में होता है, लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, वो आरएनए में पाया जाता है। इस तरह से 3 तरह के पिरिमिडिन होते हैं। और प्यूरिन है वो एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन।
तो इस तरह से दूसरा, ये क्योंकि डबल हेलिक्स के रूप में होती है, जिस तरह से दोहरी एक सीडी होती है, सीडी में दो रहती है पैरेलल, तो उनके सारे ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो पिरिमिडिन और प्यूरिन, मान लीजिए सी है तो उसके प्यूरिन के जी से जुड़ा रहेगा, और टी है वो ए से जुड़ेगा, या यू ए से जुड़ेगा। इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग पाई जाती है इनके अंतर्गत। तो सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और टी ए में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जबकि आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स होता है, जिस तरह से दीवार के सारे अपन सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं, जबकि डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, दोहरी एक जिस तरह से सीढ़ी होती है उन दो के पैरेलल बीच में ये जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से देखिए हम बात करते हैं कि पिरिमिडिन और प्यूरिन और क्षारक जो शर्करा है और फास्फोरिक अम्ल, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जब मिल जाती है कई सारी इकाइयाँ, तब बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और जिसको अपन कहते हैं, अपन जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और वो किसके साथ जुड़े रहते हैं, प्रोटीन्स के साथ मिले रहते हैं। तो ये देखो, ये आज आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी, और अपने साथियों को बताएं, ताकि इम्पोर्टेंट, और ज़रूर आपको ये बताना है गुणसूत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था। और मैं बता देता हूँ 1828 में दिया था, और इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले स्ट्रसबर्गर ने इसकी जो की थी। तो आप ज़रूर इसके बारे में बता दें। और ये तो आप बताइए कि जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, उसके बारे में आप सब जानते हो, तो अवश्य ज़रूर बताएं कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी और किसने केंद्र की खोज की थी। धन्यवाद।